ओम शांति। 20 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। नंबर 2, आपस में जब कहीं घूमने जाते हैं या बैठे होते हैं तो इधर उधर की बातें, जिसको बाबा के शब्दों में झरमुई जगमुई कहा जाता है, यह मत करो। इसमें समय बहुत जाता है। कहीं भी जाते हो तो व्यर्थ चिंतन ना करो। व्यर्थ चिंतन करने वालों पर शिव बाबा को बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहता है, मीठे बच्चे अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तीसरी बात है, हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, हमारा टीचर एक ही है, शिव बाबा। बाकी बच्चियां जो है वो सहयोगी हैं राजयोग सिखाने के लिए। मेन एक ही शिव बाबा है जो हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हमें पावन बनने पर अटेंशन देना है। नंबर 4, जब ये भारत स्वर्ग था तो हमारे शरीर भी बहुत अच्छे थे। आत्मा तो थी ही सतोगुनी, पर शरीर भी बहुत फर्स्ट क्लास थे। अभी तो देखो कैसे कैसे शरीर हैं। पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि भी गाया जाता है। बच्चों को ये ख्याल आना चाहिए कि हम भारत को फिर से पावन बनाएं, लेकिन यह ख्याल उन्हीं को ही आएंगे जो सर्विसेबल बच्चे होंगे और खुद भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते होंगे। ऐसे बच्चों को बाबा प्यार करता है, कहता है तुम तो मेरे से जास्ती सर्विस करते हो। नंबर 5 पॉइंट है, यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसमें शिव बाबा को याद करके आत्मा को सतो प्रधान बनाओ। और कोई भी उपाय पावन बनने का, सतो प्रधान बनने का नहीं है, सिवाय बाबा की याद से ही ये काम हो सकता है। बिना याद के हम पावन नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं, आओ कंगाल बच्चे, तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो बरोबर हम कंगाल थे। भल भारत धनवान था, पद्मा पद्मपति थे, लेकिन अभी देखो कैसे हो गए हैं। अब बाबा कहते मैं फिर से तुम्हें सिरताज बनाने आया हूँ। नंबर 6, दुनिया में भी बहुत धनवान हैं, पद्मा पद्मपति हैं, उनके फोटो और नाम आदि निकलते हैं, लेकिन उनका धन सदा साथ देने वाला नहीं है। तुम्हारे आगे वे सारे ही कंगाल हैं। तुम्हारा ज्ञान धन है जो सदा तुम्हारा साथ देने वाला है। तुम पद्मा पद्मपति अविनाशी हो, तुम्हारा नाम ही अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पद्मपति, वह है नरक के पद्मपति। उनके पैसे आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, किसी काम आने वाले नहीं हैं। तुम्हारा सब सफल होता जाता है। नंबर 7 पॉइंट है, सच्चे दिल से बड़े प्यार से बाबा को याद करना है, मजबूरी में नहीं। 5 मिनट भी मुश्किल याद करते हैं, बहुत प्यार से याद किया जाता है। बिगर प्यार कभी किसी को याद करते हैं क्या? बहुत हैं जो लाचारी में याद करते हैं, प्यार से याद करना आता ही नहीं। सच्चे दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज़ करते, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम एक दो के दुश्मन हो, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो दोस्त कैसे ठहरे? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। 8वीं पॉइंट है, कुछ पाना है तो मेहनत करो। मेहनत बिगर कुछ मिलता है क्या? उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारना पड़ता है, यहाँ तो सहज है। बाबा कहते सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरन करने से ही तुम पाप से मुक्त हो सकेंगे। अनेकों का सिमरन करते करते तो पाप आत्मा बन गए, सीढ़ी नीचे उतर गए। अब बाप को याद करो अर्थ सहित। 9वीं पॉइंट है, बाबा कहे बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाओ, जाकर के सर्विस करो। बाबा के भक्तों को और देवी देवताओं के भक्तों को बाबा का परिचय जाकर के दो। मंदिरों में सत्संगों में जाकर के कई बैठते हैं। अब बाबा कहते तुम्हें सबको बाबा का परिचय देना है। देखो कई और सत्संगों में बैठते हैं तो उनकी बुद्धि भी धंधे धोरी मित्र संबंधियों की तरफ दौड़ती है, धारणा कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे ही हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, झुटका खाते रहते हैं, बाबा को देखते ही नहीं। अरे ऐसे बाप को तो कितना अच्छी रीति देखना चाहिए। सामने टीचर बैठा है,
बाबा कहते मैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है, बाबा आत्माओं से बात करते हैं। 10वीं बात है, बाबा से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। स्कूल में भी जब पढ़ते हैं तो घर में जाके स्कूल का काम करते हैं ना, ऐसे नहीं कि घूमते फिरते रहते हैं, पढ़ाई की चिंता तो रहती है। यहाँ तो कोई है जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे कि पुराने पत्थर बुद्धि, बाबा का बनकर कड़ी भूले करते तो 100 गुना दंड मिलता है। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाबा को याद करो, सर्विस करो, समय सफल करो। और आज का वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्के रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती। वह व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के। उनका रिश्ता भी किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। स्वमान है, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ।